3% लोग, नहीं 3 नॉट 2, 3% लोग 85% नैरेटिव को, और जो एक्चुअल नैरेटिव है, संविधान का नैरेटिव है, उसको डिफीट करने की स्थिति में आ गए हैं। अब देखिए 370 हट गया था ना, सुनिए अब मेरी बात, मैं गंभीरता से बात करना चाह रहा हूं आपसे। 370 हटेगा ऐसा कि कभी किसी ने सोचा था क्या? और अगर हटेगा तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और पूरा जो है ऐसा बवाल मचेगा कि ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह बात करते थे लोग। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, किया ना। 370 रातों रात हट गया और तमाम लोगों को जो है नजरबंद कर दिया गया, उनके घरों में कैद कर दिया, 1 साल तक रखा। जब आंदोलन पूरी तरह से मिट गया, लोग जो वो आवाज उठ रही थी उसको खत्म कर दिया, उसके बाद जो है आज की स्थिति आप देख रहे हो। वही बात सुनना, आप सुन लीजिए, वही बात आपके आरक्षण के साथ में हो सकती है। आप बोल रहे हो ना आरक्षण खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बीजेपी वाले बोलते आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन इनके जो कार्यक्रम है, इनका जो मंथन होता है, उन मंथनों के अंदर जाके जब आप पता करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इनका एजेंडा क्या है। सबसे बड़ा एजेंडा है आरक्षण को हटाओ, और आरक्षण हटाने का निर्णय हो भी सकता है, जब भी हो जाए हो भी सकता है, और आप कुछ नहीं कर लोगे। जो लोग हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो है, जो बाबा साहब की बात करते हैं, जो लोग बात करेंगे कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसा पहले प्लानिंग बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, नौकरी में रहने वाला छोटा सा कर्मचारी हो, जो आरक्षण के बेस पे आया है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सारे के सारे गुलाम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ये चाह रहे थे आप? क्यों पंगु बना दिया आप लोगों ने? और अभी आगे जाना है तो क्या करना है फिर आपको? अब 2024 तो आने वाली है, अभी से तैयारी शुरू हो गई है। अम्बेडकरवाद को भेज दिया। ऐसे लोगों को आप लोग सशक्त बना रहे हैं, जिन्होंने भी किया है सशक्त बना रहे हैं, जो आपका गला घोटना चाहते हैं, आपका स्वाभिमान खत्म करना चाहते हैं, आपके अंदर की जो बाबा साहब की झलक है उसको खत्म करना चाहते हैं, और उनको हमारे लोग साथ दे रहे हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे करता धरता लोग रास्ते से भटक गए, बाबा साहब के रास्ते से भटक गए। बहुत सारी बातें हैं, अब उन तमाम बातों में मेरे को जाना नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्थिति हम लोग फिर से उत्पन्न करें, क्या, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन प्रशासनिक पदों पे रहा हूं, मुझे अनुभव है, वर्किंग का अनुभव है, गवर्नमेंट के वर्किंग का अनुभव है, निर्णय प्रक्रिया का मुझे अनुभव है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पहले प्रयास हुए, वो क्या हुए हैं वो छोड़ दो। मान लो कि जैसे इन लोगों की एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, एक ही पार्टी, चाहे कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी। मैं कई लोगों से बात करता हूं, मेरे मित्र हैं, सामान्य वर्ग के मेरे मित्र हैं, अच्छे हो, सेक्युलर माइंड के लोग हैं, बाबा साहब को पसंद करते, इसलिए मैं उनसे बात करता हूं। पहले नहीं पसंद करते थे, लेकिन हमने जो बातें बाबा साहब की उनको बताई है, या जो उनका माइंड वॉश किया है, उसके बाद जो है उन लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग, मतलब वो बातें मुझ तक आ रही है बातें। और इस कारण मैं कह रहा हूं कि जैसी उनकी एक ही है, वैसी अगर हमारे यहां पे एक ही निर्मित हो जाए, तो चाहे कुछ भी कहकर, कुछ मतलब कितना भी बड़ा नैरेटिव हो, वो अंबेडकर राइट नैरेटिव को हराना, मेरे दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। और हम इसी के लिए बैठे हैं। क्या करना है? करना यह है कि मन को मन से जोड़ो, वास्तविकता को ऐसे उन तक पहुंचाओ ताकि वो एक हो जाए। अब ये पॉसिबल है नहीं है, इस पर बात लोग कर सकते हैं, अरे क्या बात कर रहे हो आप, बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन ये जो नैरेटिव मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका एक आधार है। अगर उनकी पार्टी एक है तो हमारी पार्टी भी एक हो सकती है। चाहे अब ये समाज जो है, चाहे एक पार्टी को चुन ले, और बड़ी पार्टी बीएसपी है, बीएसपी हो सकती है, सारे लोग बीएसपी के अंडर जो है वो आ जाए,
इसको, इस नैरेटिव को ये करें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने बीएसपी को वोट किया है, मैं पसंद करता हूं। मैं पसंद करता हूं, विचार को पसंद करता हूं, बाबा साहब का विचार, मान्यवर कांशीराम साहब का विचार, बहन जी का भी विचार, मैं इस चीज को पसंद करता हूं। लेकिन इसमें डिस्टॉर्शंस है, वो आपको हटाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहन जी का कोई गलत, मतलब उनका कोई ऐसा निर्णय कोई गलत हुआ ही नहीं है, नहीं, नो, वो होगा, मानवीय स्वभाव है, उनसे गलतियां हुई होंगी। लेकिन अगर यहां से आगे जाना है, आपको आगे जाना है, तो एक ही के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो जाएगा जहां आप दिख नहीं पाओगे, दिखोगे ही नहीं है, खत्म। अभी थोड़ा बहुत जो पैसा हमारे लोगों के पास में घरों में है, कोई संपत्ति है, कोई ऐसा है वैसा है, खड़े खड़े लोग आ करके आपके घर का सारा सामान उठा के ले जाएंगे, संपत्ति ले जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही होने वाला है, गुलाम। लेकिन ऐसे नहीं होने देना है। तो इसके लिए मैं एक ही कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों को, मतलब चाहे हमें कितना भी कष्ट झेलना पड़े, मैं कह रहा हूं, मैं अकेले की बात नहीं कह रहा हूं, अपन बोल रहा हूं, मैं कितना भी कष्ट झेलना पड़े, वो कर करके इन एक दूसरों से दूर हुए लोगों को, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, कहीं की भी बात हो, बहुजन समाज की जो बात है, जो बाबा साहब के विचारधारा में विश्वास रखता है, उस समाज की बात मैं कर रहा हूं। और इसमें जो भी हमारे लोग होंगे, उन लोगों को एक मंच पर लाकर, एक शक्ति के रूप में यदि आपने एकत्र लाया, तो दोस्तों आपके नैरेटिव को हराने में किसी भी ताकत की कोई भूमिका नहीं हो सकती है, हरा ही नहीं सकते हो। अब पार्लियामेंट में SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है, जो हमारे सांसद बैठे हैं पार्लियामेंट में, मैंने जो बात अभी की है, अगर वो होती है, उसका प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, मैं रखूँगा, धीरे धीरे रखूँगा, ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। तो अगर ये होता है, तो अगर उतने सांसद भी हमारे हो जाए पार्लियामेंट में, और विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमारे विधायक हो जाए, जो स्वाभिमानी विधायक होंगे, स्वाभिमानी सांसद लोग होंगे, तो ये लोग तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है। और इस दिशा में अब खास करके जो संस्था है, अपनी संस्था है, मैं मेरी कभी नहीं कहता, अपनी संस्था है इक्वालिटी न्यूज़ और RTFL, रमेश थेटे फिल्म्स लिमिटेड, ये जो दो मीडिया है, दो जरिए हैं, माध्यम है, इन माध्यमों का उपयोग करके इस स्थिति को हम अर्जित कर सकते हैं, ये ला सकते हैं। चाहे हमको कितना भी झुकना पड़े, झुकेंगे, कोई बात नहीं, अपनों के लिए झुकने में कोई बात नहीं। और बहन जी से छोटे लोग जो होंगे, उनको उनके पैर छूने में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। और बहन जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आपके सामने जो छोटा आदमी बैठा है या वो आया है, उसको दुलारना, उसको सम्मान देना, उससे प्यार करना भी बहन जी का काम है। वो हम बोलेंगे, हक से बोलेंगे, या किसी भी नेता को बोलेंगे। रामदास आठवले जी आज बीजेपी के साथ में है, वो क्या बात करते हैं इस पे मेरे को नहीं जाना है। महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की थोड़ी बहुत ताकत है, जो भी है वंचित बहुजन आघाड़ी, महाराष्ट्र में बाला साहब अंबेडकर जी की बात को तवज्जो दी जाना चाहिए। उनके पीछे समाज है, बाबा साहब का रक्त का संचार उनके शरीर में है, उस फैमिली से है। तो बाला साहब अंबेडकर जी को एक बड़प्पन दिखा करके वो आगे आना चाहिए। और महाराष्ट्र की जो ताकत है वो एक तरह से खड़ी करके उसको साथ, अगर रामदास आठवले जी और अन्य नेता है हमारे, कवाड़े साहब है, या अन्य भी जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये अगर एकत्र आकर के होते हैं, तो जैसे पहले हुआ था, वे सब मिलकर के RPI के सारे लोग जो है पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। उस वक्त बाला साहब अम्बेडकर अकोला से इलेक्ट हो गए थे, गवई साहब अमरावती से, कवाड़े साहब चिमूर से हो गए थे, आठवले साहब मुंबई से हो गए थे। देखो यही तो बात है। लेकिन ये इतनी आसान बात है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाकी लोग जो बैठे हैं ये होने नहीं देना चाहते। अगर हो गया ये तो उनकी राजनीति खत्म। तो इसलिए तो ये डिफिकल्ट काम है। लेकिन हमको अगर करना है तो इसका एक ही रास्ता है, और ये होके रहेगा। एक ही रास्ता है, उस पर आ रहा हूं मैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। वो रास्ता है सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक आंदोलन के सिवा इन तमाम लोगों को, इस नैरेटिव को
इस वातावरण को पुनः बाबा साहब के विचारों के अनुसार खड़ा करना अगर कोई चाहता है तो हो सकता है, और उसका नाम है सांस्कृतिक आंदोलन।